जेनेटिक्स बढ़िया आई पाठ આગલા લેસન નું જાણ કે ચોથો લેસન સ્ટાર્ટ થયો और આપણે મેન્ડલ ફેન્ડલ आ जाए जेनेटिक्स आ जाए अनुवांशिक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल कि मैं या मैं प्रयोग वगैरह किसा किसा क्रॉस करवाया काका लग करवाया फिर आन पड़ी वाके हम कई ही एक बार ने मिलियो आपने ये चीज बायोम से होशियार है ना बेटा हाँ यूट्यूब पे नहीं आती है यूं कहाँ नहीं आती है फिर कब अरे उस दिन है ना मैंने ना ऑफलाइन रिकॉर्ड की थी उसमें आवाज रिकॉर्ड हुई नहीं अपलोड कर दी मैंने यूट्यूब के ऊपर एपी नहीं डाली थी अब एपी डाउनलोड करके वापस डालनी पड़ेगी है ना देखो अब डीला अब जनन स्वास्थ्य किसको बोलेंगे तो इका लिए स्टार्टिंग करा पा एक जगह जी को नाम की है WHO ये आई थी एक संस्था है जैसे अपने बीपीएस एक संस्था है बेटा वैसे ही WHO भी क्या है एक संस्था है जिसका विकास हुआ था कब 1948 के अंदर ठीक है और इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाँ जितने भी है ना मतलब अपने रोग वगैरह के बारे में पता चलता है या कोई भी मेडिसिन वगैरह बनाता है या अप्रूव करता है तो कौन सी संस्था करती है WHO करती है ना सारी बातें इसी की माननी पड़ती है जैसे अपने कोरोना वायरस आया था तो पूरे विश्व को जानकारी देने का काम किसका था इसका कि भाई एक वायरस आ गया है इसका नाम क्या है कोरोना वायरस नामकरण वगैरह भी यही करते हैं लोगों के ठीक है और कब आई थी तो 1948 है ना एक्चुअल में अगर डेट देखे तो 7 अप्रैल 1949 को आई थी लाखनऊ पड़े बेटा कहीं करा है मेमोरी कार्ड में देखो डीला अब इस संस्था ने बोला था कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जो मानसिक रूप से भी क्या हो बेटा है ना और शारीरिक रूप से भी क्या होना चाहिए और क्या लिख रहा हूं और सामाजिक रूप से भी क्या होना चाहिए और जनन अंगों के आधार पर भी ठीक है अब इन चारों गुणों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसी को क्या बोलेंगे अपन स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे अब इनमें से एक भी किसी के अंदर मिस्टेक पाई गई तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएगा जैसे मानसिक रूप से देखें अब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सही है सामाजिक से सही है जनन अंगों के आधार पर भी क्या है स्वस्थ है पर मानसिक रूप से क्या है अस्वस्थ है तो उसको स्वस्थ व्यक्ति बोल सकते हैं क्या अपन नहीं बोलेंगे यानी कि अब सर ये 3 तरीका में तो स्वस्थ है गेला में चालतो हर कोई बट तो जा रहे हो कोई मलदाओ तो गाड़ियां काटते जा रहे हो तो वहां आप स्वस्थ व्यक्ति न कह सका ठीक है दूसरा शारीरिक रूप से अब मानसिक रूप बढ़िया है पढ़ी वढ़ी में सब में बढ़िया है ना और शारीरिक रूप पतड़ों का आदमी रह गयो है ना आपने कड़ी गयो नवीन तो वहां की कहवा आप शारीरिक रूप से कैसा हो जाएगा वो अस्वस्थ हो जाएगा यानी WHO के अनुसार भी वो कैसा व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति रहेगा अच्छा है आपने सामाजिक व्यक्ति ठीक है भाई अब जान के घर का महीने घुस गयो जो घुस गयो कभी मान लो कि राती जुगा कोई कहीं मीटिंग वगैरह चाल रही उठे जाबो ही पसंद न करे यानी समाज के टच में नहीं है उनमें ठीक है अब घर का महीने प्रोग्राम जार बैठ के कोई मीटिंग वगैरह है रही है समाज में कोई मीटिंग वगैरह है रही या समाज में महीने काम वगैरह नहीं करवा रहे वाने भी आप स्वस्थ व्यक्ति न क्या ठीक है अब ये 3 ही रूपों स्वस्थ है और जनन अंगा का आधार पर यानी जनन अंग विकसित नहीं तो वाने भी आप
अस्वस्थ व्यक्ति के हैं। ठीक है, तो WHO के अनुसार याद रखना है कि जो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और जनन अंगों के आधार पर भी कैसा होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे अपन, स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, तो लिखो ये। हाँ, WHO लगानी है। एक और रूप लिख सकते हैं इसमें, है ना, व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक रूप से भी क्या होना चाहिए। कोई बोल रहा हो तो क्या था रखी काम हमारे गेले गेले जा रही है। हाँ, जेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, हाँ, जिसका व्यवहार अच्छा हो। शायद नहीं, कोई बोले तो गालियां काटते ही बोल रहे, शिवांशी की नहीं। हाँ, अर्षिता निर्जा की क्या वंशिका, ये वंशिका को तो इलाज करना पेड़, इन्हें इलाज की सख्त जरूरत, हॉस्पिटल ले जाने पेड़। मानसिक रूप स्वस्थ कौन है, समाज में उठना बैठना नहीं है कि भाई जाके घर पे चला है, तो समाज के बारे में जानना तो चाहिए कि भाई अपने आसपास क्या चल रहा है। आने पड़ोसी लड़ता रहे और आपस फेसबुक करा, वीडियो बना और अपलोड करा, है ना, कोई पड़ गया तो वाले उठान में चल रहा है, वीडियो काट दिया और इंस्टाग्राम पर नाका पहली। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखना। हाँ लिखो, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो व्यावसायिक, व्यवहारिक, व्यवहारिक लिखना है ना, व्यवहारिक, आजकल तो व्यवसायिक भी आगे बेटा, ताकि काम धंधो न केरी, कमाने खाए तो स्वस्थ कटू रही, बेरोजगार रही, टेंशन रही, आप सभी रही, पागल ले जाए। चलो देखो, व्यवहारिक कोमा लगा लिख जो मानसिक, कोमा लगा लिख जो शारीरिक, तो कोमा लगा लिख जो सामाजिक, हाँ, एवं जनन अंगों के आधार पे भी जनन अंगों के आधार पर भी स्वस्थ होना चाहिए। होना चाहिए, वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लगा जो जनन संबंधी समस्याएं, जनन संबंधी समस्याएं। नंगे बेटा पढ़ती जा, नंगे पढ़दाई है, बोरिंग है, बोरिंग नहीं है बेटा, बेरो आ कोई है। हेडिंग जनसंख्या दर,
जनन संबंधी समस्या, इसमें पहली हेडिंग है जनसंख्या दर। हाँ, इसमें पहली हेडिंग है जनसंख्या दर, लिखा है जनन संबंधी समस्या। समस्या की नंगा कौन है यार, पहले तो ये लिखनी है, सामाजिक है। आगे आएगा, आगे वो सारी देखिए रोग वगैरह भी आएंगे। देखो बडीला, अब दो देशों की जनसंख्या दर याद रखनी है, एक तो किसकी, चाइना की, और एक रखनी है आप लोगों को इंडिया की। है? पाकिस्तान तो कहीं है, वामत की कौन है, मतलब सूरजबूम पहली खत्म है जाओ, है ना। अपाडू स्टार्ट करा, ये गुजरात से स्टार्ट करे, राजस्थान के हनुमानगढ़ तक जाए तब तक खत्म हो जाता है पाकिस्तान। हाँ चलो, कहीं देखो, आज से लगभग 30 साल पहले, कब, 30 साल पहले चाइना की जो जनसंख्या दर थी वो कितनी थी, 1.7%। कितनी थी, 1.7%। और भारत की बात करूं तो भारत की कितनी थी, 0.7%। करोड़ बोलना बेटा, जनसंख्या बढ़ने की दर बोलते हैं कि भाई कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, तो कितनी थी, 1.7% थी। सुन तो सही। और इंडिया की थी कितनी, 0.7%। अब की बात करें, अभी जो चल रहा है उसके अनुसार 30 कहाँ लिखा, 30 साल पहले, ठीक है। और अब बात करें तो चाइना की रह गई कितनी, 0.5%। कितनी रह गई, 0.5। और भारत की कितनी हो गई बेटा, 1.3% हो गई, ठीक है। यानी भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। और चाइना के अंदर जनसंख्या क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है। अरे मार नहीं रहे, कंट्रोल है वहां पे समझ, ठीक है। और भारत में अनकंट्रोल है बेटा। अब एक घर में ना तो खाबाने की है, और 10-15 चोर बेड़ा घर में गया, माने की क्या आप जनसंख्या दर है। हाँ क्रिकेट की, हाँ भाई 27 मील पे भेड़ा जाओ अगला ही, हूँ तो 27 मील पे भेड़ा जाओ, कोई भी आ यार रहना दादा हाँ हाँ, गाड़ी है फिर आज पिज्जा पॉइंट का बांटे तो लौट जाओ, पगार महीने का स्टिंग ले दो, स्टिंग केक ले लो तो पाछो नहीं देना पड़ा आगे। हर जगह, हर जगह है ना। देखो 27 मील पे ना रोड का वापाड़ 10-15 अलग बैठा रहे, और इस साइड में 10-15 अलग बैठा रहे। तो शायद कोई गाड़ी आ रुकी है, बस आला आ रुकिया चावल तो पेड़ लुगाया उधर बीच में रेलिंग पे बैठ रहा वहां पर। ओ अब सुनो, फिर नेक्स्ट जनसंख्या दर को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब क्या है, Na प्लस N का मतलब क्या है, जहां Na क्या है बेटा, जहां पर जो Na है वो है बेटा विलय के मोल, क्योंकि एक इसको माना किसने, विलय के, विलय के क्या हो गई है, मोल, ठीक है, ठीक है। अब जनसंख्या दर क्यों बढ़ रही है, उसके रीजन है ना। पहला तो कौन सा, जन्म दर है ना। और बच्चों के पैदा होने की जो संख्या है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती होती जा रही है ना। दूसरा है मृत्यु दर। अब देखो, जन्म दर को मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं,
और मृत्यु दर को क्या कर दूं मैं, कम कर दूं, है ना, तो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? ठीक है, हाँ, व्युत्क्रमानुपाती आड़ा सिस्टम। अब तीसरा रीजन है इसका आवास, है ना, बाहर से कोई लोग आके यहाँ रह रहे हैं और वो यहीं के होके रह गए, है ना, तो जनसंख्या बढ़ रही है ना अपनी, जैसे अगुच्चा माइंस की वजह से, है ना, बाहर फॉरेन से लोग आके, मान लो 1000 आदमी भी आए तो अपने यहाँ आसपास की 1000 की जनसंख्या तो ज्यादा हो गई, है ना, काला काला धोला धोला नरे लोग पढ़ते ही रहो, ठीक है। और चौथा कौन सा हो जाएगा अपने, प्रवास। प्रवास किसको बोलेंगे, जैसे मैं यहाँ से पाकिस्तान जाके रहने लग गया, तो महीने भर के लिए गया, पर वहां की जनसंख्या तो क्या हो गई, बढ़ गई ना, एक जने की, मान लो ला रहे 10-15 टाबरान और ले गए ला रहे, तो उठा की 15 जनसंख्या की जाए बढ़ जाए, तो माना कि क्या वहां पर प्रवास, ठीक है, लिखो, हाँ सब सब लिखना। फिर शिवानी अब ऑटोमेलेडोन भरका आ रही है, हाँ छोराम थे तो ही जीवता होती क्या बाकी, இப்ப போன் பண்ணுங்க போயிடு मानवेंद्र है, 4 जने देख रहे हैं, 4 जने हैं, गणेश भी है, क्वेश्चन, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन कल भी एग्जाम में हो गया। अब ये जो 4 चीजें दिख रही है, इनसे आपको टोटल 3 क्वेश्चन के आंसर निकल सकते हैं, देखना इधर लिख रहा हूं मैं, जन्म दर, है ना, और इधर लिख रहा हूं मैं मृत्यु दर। वापस जन्म दर, मृत्यु दर, वापस जन्म दर, इधर मृत्यु दर, ठीक है। इधर देखो, अब इधर अगर मैं जन्म दर को क्या कर दूं, घटा दूं, और मृत्यु दर को घटा दूं, तो जनसंख्या की जो बढ़ने की दर है वो कम होगी या ज्यादा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं जन्म दर को क्या कर दूं, कम कर दूं, और मृत्यु दर को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो जनसंख्या दर बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। यस। अगर जन्म दर और मृत्यु दर को क्या कर दूं, मैं बराबर कर दूं, तो जनसंख्या दर बढ़ेगी या घटेगी? मारना पेड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या दर क्या हो जाएगी? शून्य। क्या हो जाएगी? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। अगर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए, तो जनसंख्या दर क्या हो जाती है? शून्य। याद रखना है।
तब तो जनसंख्या दर हो जाएगी अपनी ज्यादा। और अगर जन्म दर को क्या कर दूं मैं, कम कर दूं, मृत्यु दर को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो जनसंख्या दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर दोनों ही बराबर है तो जनसंख्या दर क्या हो जाएगी, शून्य। न तो कोई मर रहा है और न कोई नुआ पैदा हो रहा है। आजकल तो शान है एक मरे तो 4 पैदा ही रहे, है ना। हाँ हाँ सबसे पहले इंसान आया तो कैसे पता चला? हाँ परिवर्तित हुए बेटा वो। 11वीं क्लास में पढ़ी गई। हाँ तो वहां से पूरी फेरा से स्टार्ट करते, लास्ट में आते अपने टेट्रोपोड यानी 4 हाथ पैर वाले। पढ़नी ही में तो विकास के अनुसार अपन ने चैप्टर भी आएगा विकास नाम का, उसमें आएगा नाम मनु नाम था शायद, मनु और श्रद्धा खुद ही। पंडित जी तो आग होने वाले में पंडित जी तो आग होने। चलो नेक्स्ट लिखो। क्यों टाइम तो क्या हो रहा है, 4:13 हो रहे अभी तक है। 20 पे कहा, 40 पे शायद है, 30 पे है क्या? दे दे तो नरे टाइम पड़े, 17 मिनट पड़ा, थोड़ा घणो और पढ़ लो। ओ नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट, अशिक्षा। हाँ अशिक्षा। हाँ जी हाँ दूसरा अशिक्षा। अशिक्षा अब कोई जनन संबंधी जानकारी दे रहा हो तो आजकल के लोग सुनना ही नहीं चाहते, शर्म आ जाती है उनको, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अशिक्षा। और तीसरा लिखो अंधविश्वास। नहीं कुछ ही नहीं लिखना, पॉइंट याद रखना है बस, अशिक्षा भी एक कारण होता है। तीसरा लिखो अंधविश्वास। पहले के टाइम पे जो लड़कियां होती थी उनको पेट में क्या कर देते थे, मार देते थे, क्योंकि अंधविश्वास फैला हुआ था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सोचने व समझने की क्षमता। हाँ अगला, हाँ उसके लिए भी टेस्ट होता है। सोचने समझने की क्षमता। चलो लिखो, इसमें भी पैसे मिलते हैं बेटा, है ना, इंफॉर्मेशन देने वाले को। अगला पॉइंट लिखो इसमें, बाल विवाह। बाल विवाह है ना, पूरा पूरा चोर चोरिया कोई पहले की कर देता बेटा, क्या कर देता, तो बार भी है भाई, है ना? तो जिससे वो मेच्योर नहीं होती थी उससे पहले उनके बच्चे हो जाते थे, है ना। अगला पॉइंट लिखो इनमें, नेक्स्ट जनन अंगों के बारे में। जनन अंगों के बारे में, हाँ जनन अंगों के बारे में इसी में लिखना है, बाल विवाह के अंदर जनन अंगों के बारे में। अरे बाल विवाह होता था तो जनन अंगों के बारे में तो उनको पता ही नहीं है, अब ऊपर बहुत चोर चोरी कहीं हम जाए, है ना। अगले पॉइंट लिख दो जननीय रोग। जनन अंगों के बारे में पता नहीं था, ऐसे लिख लो पूरा, बाल विवाह के अंदर जनन अंगों के बारे में पता नहीं था, लिख लिया। और इसके आगे सेकंड पॉइंट लिखना है इसी में, हाँ इसी का सेकंड पॉइंट लिखो जननीय रोग। हो गया।
जननीय रोग, यानी अब मान लो किसी, मेरे को जैसे कोई रोग हो रहा है ना, वो मेरे वाइफ के अंदर भी जा रहा है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होगा ही ना। तो ऐसे बच्चों के अंदर क्या होने लग गए थे, धीरे धीरे रोग होने लग गए थे, है ना। हाँ, की पीढ़ी खत्म है आप जो। फिर नेक्स्ट लिखो। हाँ, देखो फिर सरकार ने क्या किया, एक कानून बनाया है ना। सरकार ने क्या बनाया, एक कानून कि भाई लड़की की शादी कब होगी, 18 में, और लड़के की 30। पर सरकार को कानून तो यही है ना, पर अब है ना चेंज कर दिया है ना, ये तो पुराना है, न्यू क्या हो गया। लड़की की कितनी कर दी बेटा, 21 कर दी, और लड़के की कितनी कर दी। हाँ, अरे मतलब आजकल ये सिस्टम कर दिया क्या ना, जब तक जॉब वगैरह कुछ काम धंधे करने लायक नहीं होता है तब तक शादी नहीं करवानी। तो ये कमा तो खा ले, भूखा तो न मेरा, है ना। कॉलेज वॉलेज लिखो, हाँ एक नीचे ही लिख लो। हाँ पॉइंट लगा लिख लो एक नीचे। हाँ थर्ड दिशे आ रहे हो, दिशे लिख ले, छठो लिख ले, सातवो लिख ले, स्टार बना लिख ले। आज क्या क्या खा के यार, अब क्या है, चलो हो गया ये, हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता का मतलब होता है पुराने जमाने की सोच। हाँ नहीं, इसी के नीचे अगला पॉइंट। हाँ देखो, ये रूढ़िवादिता जो है ना, सबसे ज्यादा कहाँ है बेटा, भारत है ना। अगर मान लो कि सूर्य ग्रहण वगैरह हो रहा हो तो उस टाइम पे ना प्रेग्नेंट लेडी को बाहर नहीं निकलने देते, ये क्या हो गई, रूढ़िवादिता। हाँ मर जाओ तो ही नहीं, तो नहीं का। हाँ, और है ना वजन वगैरह ना उठा दे हुए, घर वहां डरा के काम करी ना बाधे हुए। हाँ आजकल ट्रेंड देखे हो भाई, जितना भी है ना बच्चा एरिया सब ऑपरेशन में एरिया, नॉर्मल तो होते ही नहीं है किसी के। क्यों नहीं, क्योंकि है ना पहले की औरतें क्या करती थी, हार्ड वर्क वगैरह करती थी। आजकल तो फाड़ी लोटे लपक मौत है ना। चलो देखो, चलो सबसे ज्यादा कहाँ है बेटा, भारत में। और विधवा नाम की औरत को जानते हो क्या, विधवा को क्या किया जाता था पहले, उत्पीड़ित किया जाता था। हाँ, डॉक्टर भी ईशान के क्या ना कि भाई इनको आराम से सुलाए रखना, हालिया न तो गड़बड़ है दाल हाँ तो पहली तो है ना आजकल का छोर छोरी नालिया में टायर चलाता,
ईशान खेलता पर आजकल का चोर चोरी घर बांटी नहीं करवा दे भाई मम्मी बेटा फोन ले ले हाँ फोन ले ले जो तो आजकल चोर चोरी कह मेरे को डस्ट से एलर्जी है खेत में जाने वो पानी में एलर्जी है यार हाँ क्या कह रही है अब बोल हाँ उनको ही बोलेंगे बेटा और जिनके 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 लुगाया मर जाती है उनको विदुर बोलते हैं है ना चलो लिखो विधवा को उत्पीड़ित किया जाता है हो गया लिखो पहला पॉइंट रूढ़िवादिता में क्या याद रखना है सबसे ज्यादा कहाँ है बेटा रूढ़िवादिता भारत के अंदर दूसरा हाँ इसी में लिखना है रूढ़िवादिता है जन्म दर में क्या चल रहा है बेटा उसी के आगे जन्म दर तो खत्म हो गई हाँ उसके अंदर चल रहा है हाँ वही तो शान है आजकल तू पहले जानता ही ना तो साधे नहीं ना नारियल पानी उठो केरल बैठे अरे जो है तो जो खाटी चाल आ गई तो वही पी लेता मिर्चा बाटेगी तो वही खा लेता हाँ और लुगाया खेते लिए जाती वाली हाँ पहले तो कह रही हो ना कि भाई कोई लुगे ईशान है ना बाहर अलावा की कहता तो उठी छोड़ छोड़ ही जाता हॉस्पिटल में जाता घर ही जाता आजकल तो सब पहले बिलाट रेफर करे करने रेफर करे हाँ हाँ वही तो चलो इसमें आगे अगला पॉइंट हो जाएगा नर शिशु को ज्यादा महत्व देना हाँ इसी के अंदर ठीक है अगला पॉइंट क्या हो जाएगा अपने नर शिशु को ज्यादा महत्व देना इसका मतलब कि भाई पहले जो छोरा है था भगवान रागता छोरिया की न्याल केरी अगला घर जाए तो उनको एजुकेशन वगैरह में इतना अब नहीं देते ठीक है पहले लड़कियों को तो घर का काम करवाते थे एजुकेशन वगैरह इतनी नहीं देने देते थे और आजकल सिस्टम उनको है कार की पुरस्कार नहीं चला गया अब छोरा में एजुकेशन कम दे वो छोरा ना ठीक है और अगला हो जाएगा अपने कन्या चुपचाप बैठ रहे हो आवाज आवाज सब दिखा नेक्स्ट लिखो कन्या भ्रूण हत्या हेडिंग कोने का मीनिंग है चौथो लास्ट हाँ अब ये कैसे होती थी वो समझाऊंगा है ना कल समझाऊंगा है अरे रूढ़िवादिता में 1 2 3 4 चौथो पॉइंट है देखो अब इधर ये कैसे होता था जो जरा यही देखो इधर